चेस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रिव्यूज हैं। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सुनते हैं क्या कहते हैं आप। मीना जी, मैं सुचरवी अन्नपूर्णा के लिए सही कहा आपने कि लोग बुजुर्गों को क्यों बोझ समझते हैं। समझती हूँ आसान नहीं है क्योंकि उम्र होते होते वो बच्चे बन जाते हैं, लेकिन तभी हमारे वो होते हैं कि बच्चे हम भी थोड़े कम नहीं होते तो तंग करने में। तो बुजुर्गों को थोड़ा प्यार, अपनापन और थोड़ा सा सेवा, हटके बोलना कोई बात नहीं, लेकिन इतना मारपीट करके एक अनाथ की तरह रखे और उनकी बीवी को न मिला है, ये बहुत गुनाहों का काम है। आप एक पति पत्नी को अलग करने में आप कौन होते हैं? कहीं दिन नहीं देख पाए? ओ माय गॉड। तो दोस्तों की होते हम चुनते हैं, कोई जेंडर नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। उनके लिए सच्ची दोस्ती बहुत किस्मत से मिलती है। और कान्हा जी आपको देते हैं वो ही परवाह ज़्यादा करते हैं, रिश्तेदार के ज़्यादा असली रिश्तेदारी ये निभाते हैं। दोस्ती क्या होती है उनसे ही सीखना पड़ता है। जिस तरह अनुपमा उसके साथ दिया है, उन्हें हौसला बढ़ाया है बापूजी को, वाकई काबिल तारीफ है। और वहाँ पर कोतारी मेंशन में राही और अंश को ने अपने काम दिखाया, जिससे ने दिखाया कि वाह भाई वाह कहने में लगे हैं। और एज यूजुअल माही और गौतम तो प्लानिंग प्लॉटिंग, बच्चे मैं नहीं बदल दूंगा, एक्सक्यूज मी। कान्हा जी है ना, उनको अभी असली खेल दिखाएंगे गौतम को। अभी देखो प्रेगनेंसी हो गई तो यह टिका रह पाएंगे, क्योंकि मोटिवा को अपनी पॉकेट में डालने के लिए कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कभी भी पलट सकती है मोटिवा, ना ही वक्त मांगे इसमें क्या है, क्योंकि अपने आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे को संभालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी है, तो वो करना चाहती है, जिसमें क्या है। अगर ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ोगे आगे। ये सब कितने अच्छे एआई, देखो इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी की इतना एडवांटेज, उतना ही डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्योंकि क्या है कि कई बार क्या होते हैं, आपको ग्रोथ के लिए आपको नई टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज़ को सीखेंगे तो उनको भी तरक्की होगी, तो कंपनी को भी लाभ होगा। और ऐसा होना चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम भी हो सकते हैं, तो वो महंगाई और बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ऐसे हर चीज़ डिसएडवांटेज में नहीं होती और हर चीज़ लाभ नहीं होती। हर चीज़ लाभ भी हो सकते हैं, नुकसान भी होते हैं, क्योंकि एक कहानी दो सही होती है, दो तरफ होती है। तो देखते हैं इसमें मामले पर। वाकई काबिल तारीफ काम किया है, और राही और अंश, उनको ताने हमेशा मिले हैं, लेकिन अभी देखो, अभी देखते हैं कैसे कर पाते हैं। और वहाँ पर वाह, अभी बापूजी और क्या और मैजेस्टिक लग रहे हैं। और अनुपमा तो रानी जैसी लगती है, वे तो हमेशा ही रानी है, दूध की रानी है। लेकिन जिस तरह वो उस सब कहानी उसे निकलवेंगे और कैसे भी उसके मिलवाने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए परिवार लोगों को, ये बहुत लाजवाब आइडिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। शुरुआत में दिखाया है कि डॉक्टरों को दोनों को उसके हसमुख मतलब रविंद्र अंकल के उसमें रूम में लेकर गए हैं, और वो अनुपमा अपने बापू जी को समझा रही है कि आपको कैसे
एक बार तो बापूजी ने हिम्मत हार दी है, लेकिन जब तक अनुपमा उनके साथ है बापूजी के, वो कभी हार सकते ही नहीं है। ना तो हार सकते हैं और ना ही हार मानकर वो बैठ सकते हैं, क्योंकि वो बैठने ही नहीं देगी उनको। वो उनको कह रही है आप उनसे बातें करिए और अपनी पुरानी बातें याद दिलाइए, क्योंकि और जो है जैसे वो अनुपमा ने कहा है कि ये आपकी बातें सुनेंगे, और वो क्योंकि जिस तरह से उनको रविंद्र जो उनके फ्रेंड है रविंद्र उनको दिखा रहे हैं कि ये बापूजी की बातें उनके कान तक पहुंच तो रही हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में स्टोर भी हो रही हैं। अभी तो वो बेहोश हैं, लेकिन बापूजी कुछ ना कुछ तो वो जुगत भिड़ा ही लेंगे। और इधर जो दिखा रहे हैं, इधर ये अनुपमा ने जब डॉक्टर से बात की है बाहर आके, तो वो उन्होंने बताया कि इनके घर में हैं तो लोग, और उन लोगों ने इनको पहचानने से इनकार कर दिया। और बापूजी और जब अनुपमा वहाँ गए हैं, तो एक बार तो उनकी वो मनप्रीत जो है उनकी वाइफ का नाम, तो उनको उन्होंने इन लोगों को पहचाना तो है, हसमुख भाई को, और उसको पहचाना तो है बापूजी को मतलब। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं जानती, और अंदर से क्योंकि वो लैच लगा हुआ है, शायद किसी को भी खोलने के लिए, मतलब किसी के लिए खोलने के लिए उन लोगों ने, इनके बेटे बहू ने मना कर रखा होगा। यहाँ तो पाखी अपनी खुशी में पागल हो रही है और अजीब सी हरकतें कर रही है। उधर ये राही और परी दोनों अभी बेबी के लिए रेडी नहीं है, और दोनों ने अभी वसुंधरा को मना कर दिया है। वो तो ताने देने में ना वैसे भी नंबर वन है ही है। और आज जो प्रेजेंटेशन इन लोगों ने बनाई है वो इसको पराग को और अनिल को और सबको बहुत पसंद आई है। और उससे पहले ये क्या कहते हैं माही और गौतम, मतलब ये माही हर जगह छिपकली की तरह क्यों मौजूद हो जाती है। वो अभी जब दोनों से वो बातें कर रही है, तो दोनों ने अभी टाइम मांगा है, और लेकिन वो सब वो छुप के सारी बातें सुन रही है। वो गौतम के पास जाके कह भी रही है कि वो तो शाह हाउस चला जाएगा बच्चा, और तुम्हें तो वैसे भी मिलने से रहा। और वो कह रहे हैं कि तो क्या हम, क्यों ना हम भी बच्चा मतलब प्लान कर लें। अरे बच्चा हलवा है क्या? या एकदम से ऐसे प्लान करने से वो बच्चा हो जाएगा? कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, कुछ किसी और कारण की वजह से डिले हो जाता है, सब कुछ बहुत कुछ हो सकता है इसमें। लेकिन और हमें इस घर में परमानेंट रहने का और तुम्हें मोटिवा को अपनी तरफ करना है नहीं करना। गौतम का ये सोचना कि जितनी ये बेवकूफ़ दिखती है उतनी है नहीं, कभी-कभी पते की बात कर देती है। और ये जो आज जो ये डरी हुई दिखाई दी है रविंद्र जी की वाइफ़, तो और जो हमने प्रीकेप में देखा है, वो उसमें यही दिखाया, मुझे तो ये लगता है कि हो सकता है कि इनके बेटे-बहू ने ये जो इनका घर है, ये अपने नाम करवाने चाहते होंगे, और इन्होंने मना कर दिया होगा। और अब और या और भी कुछ कारण हो सकते हैं, क्योंकि लालच का तो कोई कुआँ तो है नहीं कि जो मतलब कुछ भी कर दो और वह वापस मिल जाएगा हमको, या भरता ही नहीं, कहते हैं ना लालच ऐसा कुआँ है, जिसको जितना भी भरो उतना भरता ही नहीं है। और जो है अब रविंदर या उन्होंने ये घर उनके नाम कर दिया होगा, तो ये हो सकता है कि अब इनके किसी काम के तो रहे नहीं होंगे, उनको तो घर से बाहर निकाल दिया। अब जो भी है, अब वो तो जब खुलेगा सब कुछ सामने आएगा तब पता चलेगा। और अपनी माँ को इसलिए घर पे रखा होगा कि घर की देखभाल करना, हो सकता है घर पे लोग ऑफिस जाते हों, कहीं बाहर जाते हों, और घर के काम करने के लिए किसी न किसी का होना ज़रूर है तो ज़रूरी। तो अब देखते हैं आगे। और जो ये प्रीकेप हमें दिखाया जा रहा है, वो तो और भी मज़ेदार है। वो जब उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी पत्नी को 6 महीने से, मतलब उन लोगों ने 6 महीने से इनको घर से बाहर निकाल दिया होगा,
और ये भी हो सकता है कि अब ये कहीं जा रहे हों, कहीं इनका एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ हुआ हो। अब ये तो सारे खुलासे कल या परसों के आगे जब होंगे तब होंगे। और अनुपमा और ये बापूजी जो उनके मनप्रीत के जो वो रिश्तेदार बनकर आए हैं और जो अनुपमा ने बोला है, वो बड़ा मज़ेदार था। उससे पहले इनकी राही की और उसकी अंश की प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी थी। अब वो जब उन्होंने कहा है कि अनिल ने भी सबने उनकी बड़ी तारीफ़ करी है और वहाँ वो दोनों मूर्तियाँ भी खड़ी हैं पीछे, छुप-छुप के सब देख रही हैं। कहीं ये ऐसा ना हो कि ये गौतम इनकी प्रेज़ेंटेशन उनको कहीं बर्बाद कर दे और जब पता चल के उन लोगों ने कहा है कि तुम लोग तो घर से बाहर निकले भी नहीं हो, तो उन लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने ये सब एआई के उससे बनाया है और वो आर्टिफ़िशियल उसने लेकिन उस दिन उसने कीर्ति को बिल्कुल एआई का बिल्कुल सही नाम टैग दिया था। वो बड़ा ही मज़ेदार था। ख़ैर वो तो सब बात की बात पहले की बात है। और जिस तरह से जब ये वसुंधरा वहाँ पर आई है तो इसको इन दोनों को मतलब राही और अंश को अपनी-अपनी जो है पुरानी बातें याद आई हैं कि कैसे वसुंधरा कोठारी ने इनकी बेइज़्ज़ती की थी, सब किया था। और जो है अब आगे देखते हैं, आगे का ट्रैक बड़ा मज़ेदार होने वाला है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्य हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। अनुपम ने कहा मैं अकेले देखने जाते तो बापूजी ने कहा नहीं मैं भी आऊँगा साथ में। तो दोनों ही देखने के लिए गए बापूजी के फ्रेंड को, अरविंद को। तो उनकी हालत देखकर बापूजी को रोना आ गया और अनुपमा को भी। और उसने पूछा भी कि इनके घर वालों में से कोई नहीं आया, तो नहीं, उन्होंने आने से ही मना कर दिया, पहचाना तक नहीं। और अभी तो वो बेहोश है, लेकिन बापूजी उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि अनु ने कहा कि आप उनसे बात कीजिए, आपकी बात तो सुन रहे हैं, होश में भी आ जाएंगे। और अब आपको ही अपने दोस्त को उठाना है और बाकी सब दोस्त को भी मिलकर इनको जगाना है। यानी अनु ने उनके स्कूल में या कॉलेज में फ़ोन करके उनका एड्रेस मांगने के लिए कहा है। अच्छी बात है, सब दोस्त मिलेंगे, तीनों दोस्त मिलकर सच में कैसे बच्चे हैं। माँ को इसलिए घर में रखा ताकि वो नौकरानी का काम करे और नौकरानी बनकर रहे। शर्म आना चाहिए ऐसे बेटे और बहू को, डूब के मर जाना चाहिए। और सही कहा, अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और अब तो तीनों दोस्त और अनुपमा मिलकर सबक सिखाएंगे इन बेटे और बहू को। लोगों को पैसों के लिए कितना लालची बना दिया है कि अपने ही माँ बाप के साथ इस तरीके से करते हैं, शर्म आनी चाहिए। और आज राही और अंश दोनों ने बहुत ही बढ़िया काम किया, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, लेकिन इस वसुंधरा कोठारी का मुंह लटका हुआ ही रहता है और सड़ा हुआ ही रहता है, अच्छे से तारीफ भी नहीं कर सकती। और सही कहा राजा ने, ये अपने हिसाब से ही तारीफ करेगी क्योंकि दिमाग में यही तो घूम रहा है, उसे पोता या पोती चाहिए, चाहे वो राही बच्चा पैदा करे या फिर परी। और मीता उसे प्रेशर दे रही है और कुछ नहीं कर रही है। और यहाँ माही सब सुन रही है। और चलो, प्रार्थना और अंश ने भी खुशखबरी दे दी कि अब बच्चा कभी भी हो सकता है, आपका पोता या पोती कभी भी आ सकते हैं। तब मीता का वो ताना मारना कि वो रहेगा तो पराया ही, जाएगा तो सा हाउस में, बच्चा हमारे घर का चाहिए जो यहीं पे रहे और वो परी देगी। सच में इन लोगों की सुई वही अटकी हुई है। अरे पहले उन लोगों को अपना करियर बनाने दो, खुद के पैरों पर खड़े होने दो, उसके बाद वो बच्चा भी पैदा कर देंगे। और यहाँ पे माही और गौतम जल बुड़कर खाक हो रहे हैं। जिस तरीके से अंश और राही दोनों ने मिलकर जो प्रेजेंटेशन बनाई है
और जिस तरीके से वो जो एग्जीबिशन होने वाला है वहाँ पर उनके जो डायमंड्स के जो नेकलेस जो भी ज्वेलरी है किस तरीके से उन्हें वहाँ दिखानी है, क्योंकि ज्वेलर बहुत होंगे लेकिन इनका जो पीस होगा वो यूनिक होना चाहिए, सबसे हटकर। उसके लिए जो प्रेजेंटेशन बनाई बहुत ब्यूटीफुल है। तब मोटी बा ने कहा कि जेंट्स भी पहनेंगे तो क्या पहनेंगे क्या ज्वेलरी, तो क्या हुआ, पहन सकते हैं ना, क्यों, इतने बड़े बड़े रैंप वॉक होते हैं जब ज्वेलरी की शो ऑफ उनका इसी तरह एग्जीबिशन लगता है तो जेंट्स भी पहनते हैं, वो उनके हिसाब के ज्वेलरी पहनते हैं। जैसे वो हार रहा, जैसे प्रेम की शादी का फोटो, अंश का भी दिखाया, राजा का भी, क्यों नहीं कर सकते भाई। बिल्कुल सही प्रेजेंटेशन और सही कहा ख्याति ने भी कि हमारे बच्चे कमाल कर दिया हमारे बच्चों ने। और जिस तरह मोटी बा ने इसे राही को कहा था कि ये सिर्फ हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती है, बेकार है घर में, कोई तो भी शब्द यूज किया था। और दूसरा राजा का ये डायलॉग कि कोई आपको अपने घर नहीं बुलाता तो श्रीनाथ जी आपको क्यों बुलाएंगे अपने पास। जब कहोगे मैं मरवर गई तो पोता या पोती की शक्ल नहीं देख पाऊंगी, तब राजा का डायलॉग बहुत बढ़िया था। आजकल राजा हाजिर जवाबी हो गया है। और 200 सिर्फ कॉमेडी बन कर रहेगा, अब अपनी बहन की शादी में नाचेगा। और ये कितनी खुश हो रही है। दिवाकर भाग गया होगा तो नहीं, मेरा दूल्हा आएगा तो अब शक्ल दिखती रह जाएगी। अरे दूल्हा जब आएगा तब देखेंगे ना, तेरा दूल्हा भाग गया पैसे लेकर, क्योंकि उसे भी पता है राही उसे मिलने वाली नहीं है और तुझसे वो प्यार करता नहीं तो शादी क्यों करेगा भाई। तू इडियट की इडियट ही रह गई, बाकी बेटी समझा रही लेकिन ये बेशरम समझने को तैयार नहीं है। रोएगी वो भी, बाद में माँ बोलेंगे मम्मी मुझसे गलती हो गई, जाएगी अपनी माँ की गोद में रोने। भाई बहन कुत्ते के दो में सुधरेंगे कहाँ, कभी नहीं सुधर सकते। और अरविंद जी का ट्रैक देखकर हमें इंदिरा जी की याद आ गई। उनके बेटे ने भी यही किया था ना, अपनी माँ के साथ कचरे के ढेर में फेंक दिया था। और अनुपमा ने उस टाइम भी इंदिरा की साइड से और उसके बेटे को जेल भी पहुंचाया था और सबक भी सिखाया था। अब बारी है अरविंद भाई के बेटे और बहू की। हमें बापूजी और अनुपमा दोनों का नया अवतार देखने को मिलेगा। और अनुपमा का जो ये नया रूप है वो तो मोनिसा सारा भाई की याद दिला दी। बहुत बढ़िया रहेगा ये ट्रैक। और ये सच में बागबान की ही कहानी रिपीट हो रही है। अंजू जी सही कहा आपने। और ये ट्रैक भी फैंटास्टिक होने वाला है। और अब ये माही के सर पे बच्चे का भूत सवार हो रहा है, जिस तरीके से गौतम ने देखा और उसके मुंह से पानी भी फेंक दिया माही को कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। जब बाद में उसने जो दिमाग चलाया उसके बाद उसे लगा कि ये इसे जितना बेवकूफ़ समझता था उतनी बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन तुम्हारा बच्चा कोठारी कैसे कहलाएगा। बाय गाइस, गुड नाइट। जी मैं सोच रहा था क्योंकि सीजन 2 के लिए ठीक है, मैं समझती हूँ बातचीत को बुरा लगता है कि कोई झूठ बोलता है, वो भी तुलसी जैसे इंसान जो सिर्फ सच्चाई देखती है और सही देखती है। आज भी वही देखती है, पर परिवार के लिए उसने करना पड़ा, मजबूरी भी करना पड़ा। और कैसे बोलें कि नाला डार्लिंग की किया धरा है ये सब, और उसकी वजह से शांतनी के दिन गिरवी रखी है रणवीजय की वजह से। कहाँ से शुरू अगर सिर्फ मोहलत बढ़ानी थी तो क्यों ये पति पत्नी के बीच। ये देखो उन दोनों के हमेशा टिकते हैं, तीसरे को आने नहीं देते। और वो उनके मतलब जो पति वो भी पर्सनालिटी, हर एक इंसान
मिहिर नहीं होते और एक इंसान रणविजय भी नहीं होते। दोनों की तरह भी होते हैं और हर इंसान ऐसा नहीं होते। मिहिर की बेवकूफ़ियों की वजह से नाना की फँस गया और जिस तरह नाना समझती है कि बहुत शातिर दिमाग है, ये इसके वजह से इन दोनों को शादी भी होगी। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे कहते हैं लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सब तो थे उनकी मजबूरी समझ गए होंगे और कि गैर औरत दोस्त ही हो तो फिर भी ऐसे थोड़ी ना उनका कोई परिवार नहीं है, एक दोस्त है, वो बात अलग है। लेकिन इसकी नियत ही ठीक नहीं है। फिर से ऐसे आप गलत रास्ते ही हो के भी इतना मुश्किलें इसकी गुजर रही है तुलसी, तो गलतों से कैसे नहीं मुश्किलें पड़ेगी। अभी बाहर के रास्ता सिर्फ वैसे भी उल्टी गिनती शुरू हो गया। सोचते कि बाएं हाथ की खेल है, मिहिर ले लूंगी, इसके बाद मिहिर रहेगा, ये सोच रही है कि ऐसे वो तो उसका पता चल ही गया। तो उसको मिहिर को इतना अच्छे से ठीक करके एक प्रोफेशनल पर्सनल दोनों मिला के दोनों करके उसने ठीक कर रही है और मिहिर भी कहना मान रहा है, इसलिए उसको सैर कर रहा है, लेकिन जल्दबाजी भी कर रहा है। इसी जल्दबाजी की वजह से वो नाना डार्लिंग में फंसा। लेकिन उसके बाद पता चल गया है अभी अ, अभी सिर्फ वक्त ही देर है, क्योंकि पार्थ ने घड़ी देख ली तो ये भी वो आगे चल कर ये भी खुलासा होगा। लेकिन इस बुराई में भी अच्छाई होगी। हाँ, बाप जी थोड़ा अपसेट है, लेकिन वो समझ जाएंगे ये नैना की किरदार है और उनको भी पता चलेगा कि नैना ने किया है ये सब। दूसरी औरत कौन, ये तो कहीं दूसरी औरत ने किया होगा। यस, बैंग ऑन टारगेट शोभा जी। तो देखते हैं ये अच्छा ही होंगे। अभी देखते हैं नैना क्या करती है। वो चेकमेट मात और शायद दोनों तुलसी देगी। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्यों के लिए एपिसोड देखा ठीक था। नैना तो ये मिहिर के पीछे हाथ धो के पड़ गई है कि जो है मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, तुमने टेबल बुक कर। वो बार बार कहे जा रहा है कि भाई मैंने कोई टेबल बुक नहीं करवाई और जो है और अगर मैं टेबल बुक कराता तो मैं कम से कम तुम्हें बताता तो सही। मतलब क्योंकि अभी और जो है तब तक वहाँ पे देव आ गया और उसने नैना की ये गलत फहमी दूर कर दी है कि मिहिर ने कोई वो टेबल बुक कराई थी, क्योंकि उसने ये बता दिया कि टेबल उसने बुक कराई थी और जो है और वो वहाँ आया भी था सलोनी के साथ। लेकिन जो है किसी वजह जो भी उसने बहाना लगाया हो, तो जो है हम लोग वहाँ से चले गए थे ताकि आखिर हम उसने हाँ यही बोला था कि मुझे लगा कि शायद ये मिहिर दादू वहाँ आएंगे तो आप को हम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। और लेकिन लेकिन अभी भी नैना जो अपनी हरकतों से है बाज नहीं आ रही है। अगर ये शांति निकेतन इसके सर से चला गया तो ये रहेगी कहाँ। ये ने मतलब सिर्फ कोई भी कांड करने से पहले ये कुछ सोचती है, इसका आगा पीछा क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई कुछ नहीं सोचना। उधर वृंदा जब इसका फिजियोथेरेपी के लिए आई है तो उसके मुंह से अनजाने में निकल गया है कि जो है हाँ मुझे पता है आप लोग सूरत जाए। अब उसने अपना दिमाग तो बड़ा चलाया है और बिल्कुल सही चलाया है कि बाहर मैं जब आ रही थी तो वो क्या कहते हैं, मैं वहाँ सबको मैंने शादी की तैयारी करते देखा और ये देखा। बिल्कुल मतलब उसने सटीक बहाना लगा दिया, नहीं तो फंस तो वो गई थी। किस मुंह से कहती कि मैं वही वृंदा हूँ या मैं आपकी बहू वृंदा हूँ जिसको आपने घर से निकाला था। अब इनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी और ये जो है मिहिर अब इसको दिल से अपनाएगा
और इसका वैसे तो अभी अनजाने में गृह प्रवेश हुआ है, पर जो है अभी जब ये इसको समझ में आएगा कि ये वृंदा कौन है और किसकी पत्नी है, इसकी खुद की बहू है, तो शायद ये थोड़ा बहुत शर्मिंदा हो, क्योंकि तब तक ये वृंदा को काफ़ी हद तक अच्छे से जान चुका होगा। इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, इसके क्या वो हैं, ये इसको लालच है किसी चीज़ का या नहीं है, ये सब उसको पता चल जाएगा। मैंने ना तुलसी को फ़ोन किया है और कह रहा है कि हमें फिर जो है नाटक करना है, ये करना है, हम कर लेंगे। और उधर ये नैना और अपनी सुचित्रा दोनों बातें कर रहे हैं और उसने कहा है कि तू कहीं ऐसे ना रह जाए। कह रहा है मैं तो अपना काम खुद कर चुकी हूँ। मेरे को अब जो है मेरे लिए शांति निकेतन मतलब घर तब तक है जब तक कि मिहिर यहाँ है। जहाँ मिहिर है लेकिन उसके लिए तुम्हें मतलब मिहिर के लिए शांति निकेतन क्या है ये नैना नहीं समझ पाएगी। अगर अभी तो इतने बड़े घर में रहने की ये आदी बन चुकी है और इतने आराम में रह रही है, वहाँ अगर एक कमरे के मकान में ये कैसे और पूरा घर कैसे पूरे लोग कैसे वहाँ पर फिट होंगे, ये सोचा है कभी? मतलब ये कुछ लोग जो है ना दिमाग से पैदल होते हैं क्या? हैं मतलब ना कुछ भी करने से पहले कि इसके जो है क्या परिणाम होंगे, क्या रिज़ल्ट होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये इन बातों पे विचार कर लें हम। पर नहीं, अपनी खुन्नस में आके सब कुछ बिगाड़ना है। अगर अभी और जब वहाँ पे जो है बॉम्ब वहाँ पे उसमें उनके यहाँ से फ़ोन आया है कि जो शादी 2 महीने बाद होने वाली थी वो 2 दिन के अंदर होगी। और देर तो बड़ा वहाँ पे तब तक उससे पहले ही इसके इनके डिवोर्स पेपर पहुँच चुके हैं मिहिर और तुलसी के कि भेजे तो उसने हैं और वहाँ पे जब ये लोग पहुँचे हैं और दोनों ने पैर दोनों उनके बाबूजी के पैर छूने के लिए झुके हैं तो पीछे हट गए और उन्होंने सब कुछ उनको बता दिया है कि और तुलसी से कहा कि सिर्फ तुलसी बोलेगी और मैं उसके मुंह से सच सुनना चाहता हूँ क्योंकि और वो कह रहे कि तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला क्योंकि उनको तुलसी से ये उम्मीद नहीं थी और उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या ये सच है तो उसने हाँ भी भर दिया कि हाँ हमारा तलाक होने वाला है और बाबूजी का कहना बिल्कुल सही था कि अगर तुम्हें मोहलत चाहिए थी तो वैसे ही ले लेते। तब तक वहाँ उनकी बहू आई है बाबूजी की बहू। उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक उनके घर में कोई दूसरी औरत भी रहती है और उसके शायद उसी के चक्कर में अब ये तो जो है सबको मतलब वहाँ घर में लोगों को तो पता है कि नैना वहीं रह रही है और लेकिन बाहर वालों को थोड़ी ना कुछ पता है कि कौन क्या है वहाँ पे इनके घर में क्या हो रहा है क्या क्या खिचड़ी पक रही है ये बाहर वाले थोड़ी ना जान पाएंगे कोई और जो है इन लोगों ने अभी जो है कह दिया कि अभी शादी नहीं होगी किसी भी सूरत में नहीं होगी लेकिन तुलसी ने कहा कि 2 मिनट में आप मेरी बात सुन लीजिए और मेरे ख्याल में जो है मुझे ऐसा लगता है कि नैना बापजी को शायद मना लेगी इस शादी को करने के लिए बाकी आगे देखेंगे कैसे ये ट्रैक होता है या इनकी शादी टूट जाएगी मैं भी मुझे नहीं पता तो प्रीकैप में दिखाया है कि वो शोभा कह रही है कि जो है कहीं जिस दूसरी औरत की बात कहीं दूसरी औरत नहीं तो नहीं कहीं अब तो सबके कान खड़े हो गए हैं और हो सकता है कि जो है ये डाइवोर्स पेपर्स उन्होंने ही तो नहीं भेजे और अब हो सकता है क्योंकि ये बात तो क्योंकि मिहिर भी अच्छे से जानता है कि ये डिवोर्स पेपर्स इसी ने बनवाए थे और लेकिन जब तुलसी ने मना कर दिया था तो ये भड़क गई है और अब तक देखते हैं और अब लेकिन सब ने जो चौंक कर इसकी तरफ नैना की तरफ देखा है अब ये फंस गई खुद अपने जाल में आज के लिए अभी बस इतना ही धन्यवाद हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नवीन सर, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और हम आपके साथ इसी तरह जुड़े रहे चैनल के साथ और प्यार बढ़ता रहे। कल का एपिसोड देखा, मिहिर आ गया, हो गई नैना शुरू,
वो कह भी रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी उस कह रही है कि तुलसी के साथ ही तुम थे, तुलसी के लिए बुक किया था, और तुम्हारी वजह से मैंने 20 ग्लास पानी और 8 कॉफी और उतना सारा खाना पड़ा मुझे, और मुझे अजीब लग रहा था वहां बैठकर भी, लेकिन तुम नहीं आए। तब वहां पे वो कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो असाइनमेंट देने के लिए गया था। और तुम्हें क्या लगता है कि तुलसी बहुत प्यार से मेरे साथ आई कि चलो मिहिर हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन इसकी खोपड़ी में कुछ घुसेगा तब ना, तभी अब देव आता है और कहता है कि वो मैंने बुक करवाया था आपके कार्ड से। पहले कहता है आप ही ने बुक करवाया था, लेकिन वो मैं था बुक करने वाला, क्योंकि आपने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दिया था। तब जाकर इस बेअक्ल नैना का दिमाग खुला और समझ में आया कि वो मिहिर ने नहीं किया था। लेकिन उसने देव को पूछा कि फिर तुमने बुक किया तो तुम आए क्यों नहीं? तो आपको देखकर नहीं आए, तुम चूही जो बैठी थी ना, क्योंकि उसने कहा वहां चूहे हैं, तो तुम्हें तो चूहिया ही समझा था उसने। लेकिन यहाँ पे उसने बात पलट दी कि मुझे लगा कि मिहिर दादू आएंगे, इसलिए हम वहां से कहीं और चले गए। मैं सलोनी को फर्स्ट टाइम पहला ही है हमारा हम दोनों का वैलेंटाइंस डे, तो उसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन नैना डार्लिंग तुम्हारी वजह से वो सारा सरप्राइज खराब हो गया। और अब कह रही है मिहिर कहता है कि मैं कितना परेशान हुआ तुम्हें नहीं पता, मुझे तुलसी के साथ जाना पड़ा और फिर ट्रैफिक में भी फंस गया। मैं भी तुम्हारे साथ मनाना चाहता, तो चलो अब मनाते हैं। तो कैसे? 20 ग्लास पानी पिए, 8 कॉफी पी और उतना सारा खाया। अब तो हम दोनों साथ में एक ही चीज कर सकते हैं कि चूरन खा सकते हैं। सच में इतना फनी सा, और ऐसे ही हंसी निकल गई कि बिल्कुल मिहिर ने सही कहा कि अब सिर्फ चूरन ही खा सकते हैं साथ में बैठकर। ये साल तो गया, अब अगले साल और अगले साल तो मिहिर अपनी तुलसी के साथ ही होगा। और अब तुलसी आई है, इसलिए वो महाशिवरात्रि का त्योहार भी मनाना चाहता है, पूजा भी करना चाहता है। तो कहते मेरा मन है, लेकिन ये इडियट नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये नैना क्या बोल रही है कि मुझे शांति निकेतन से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मिहिर से मतलब है। लेकिन इसकी अक्ल घास चरने गई है क्या? तुम्हें मिहिर से मतलब है तो तुम्हारी बेटी भी तो उसी घर की बहू है ना, वो क्या रास्ते में रहेंगी? और ये सुचू की भी अक्ल घुटने में ही है। उसकी बहन इतना पागल जैसी हरकतें कर रही है और घटिया काम कर रही है, और वो उसके साथ दे रही है, लेकिन खुद की बेटी की बारे में भूल गई कि उसकी बेटी का ससुराल भी यही है। सच में ये नोहिना और सुचित्रा दोनों ही दिमाग से पैदल ही है, खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी है। और प्रीकेप देख के तो और मजा आ गया, जिस तरीके से शोभा ने बात उठाई कि दूसरी औरत वाली बात कैसे पता चली, क्या किसी ये दूसरी औरत वाली बात भी उसी दूसरी औरत ने तो नहीं बताई? और तुम्हारा सब बिल्कुल सही है, शोभा की तलाक के पेपर और दूसरी औरत वाली बात बताने वाली ये नोइना ही है। सच में बाप जी का दिल बहुत दुखा है, बहुत हर्ट हुए है वो, क्योंकि वो मिहिर और तुलसी को बहुत मानते थे, और तुलसी को ज्यादा, क्योंकि जिस तरीके से गोवर्धन वीरानी के मित्र थे, तो शायद गोवर्धन वीरानी बड़े होंगे और ये उम्र में छोटे होंगे। बाप जी कोई कोई बोलता है ना कि गोवर्धन वीरानी मर गए लेकिन बाप जी अभी तक नहीं मरे, वो कैसे जिंदा है? तो उम्र का भी तो फर्क हो सकता है। लेकिन उसने भी कहा, तुलसी ने, कि आप मेरी बात तो सुनिए। और ये दूसरी औरत वाली बात का फोन किसको आया? गौरव भाई की पत्नी को आया, लेकिन किसने किया वो नहीं पता। क्या मिला उसे ये सब करके? देव और सलोनी की शादी तोड़नी ही थी तुम्हें, तो फिर सगाई क्यों होने दी? क्यों उसे फालतू के सपने दिखाकर ये सब नाटक किया तुमने? नैना डाली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रिश्तों को तुमने मजाक बना के रख दिया, चाहे फिर तुम्हारा मिहिर के साथ हो या फिर तुम्हारी भांजी मिताली का ऋतिक के साथ हो या फिर सलोनी का देव के साथ हो। सारे रिश्तों की धज्जियां उड़ा रही हो तुम, और तुम्हें गिल्ट तक नहीं है।
और ये मिहिर अब तक चुप क्यों है, कुछ बोलता क्यों नहीं, समझ में नहीं आता है। आखिर कौन सा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है और कब फटेगा मिहिर, वो देखना है। जब बाबूजी बोल रहे थे तुलसी को, तब मिहिर चुपचाप क्यों खड़ा था, क्यों वो तुलसी के डिफेंट डिफेंट में नहीं बोला। उसे तुलसी का साथ देना चाहिए था और खुद भी तो कुछ बताता। क्या सारा जिम्मा और जिम्मेदारी सिर्फ तुलसी की है, तुम्हारी कुछ नहीं है। नाटक करो लेकिन उसकी भी कोई लिमिट्स होती है। जहाँ पे इतना सीरियस मुद्दा है वहां भी मजाक करना भी जरूरी नहीं है। जिस तरीके से फोन पे बात की कि नाटक ही तो करना है, और नायना को भी नाटक ही बोल रहे थे। बहुत हो गया, अब कुछ तो करो मिहिर। और नायना, कब तुम्हें मिहिर ने कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? उसने सिर्फ यही कहा है ना कि शादी करूंगा, लेकिन तुलसी की जगह मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। यानी जो दिल में है तुलसी, वहां तुम्हारी जगह कहाँ से बनेगी? सिर्फ दूसरी औरत बनकर रह गई हो तुम, और कुछ नहीं। बाप जी का कहना भी सही था और गौरव भाई का कहना भी सही था, और उनका ये रिश्ता तोड़ना भी सही है। अब देखते हैं कल क्या एक्सप्लेनेशन देती है तुलसी बाप जी को, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि उन्हें झूठ बर्दाश्त नहीं है, और ये तो इतना बड़ा नाटक किया है। कल बुआ भी सही थी। बाय गाइस, गुड नाइट। जी ना जी, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए। हर एक हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल हर बच्चे को सूट नहीं करता, हर बच्चे को भी सूट करता है। ऐसा होता है, इट डिपेंड्स। कुछ लोग सख्त करने के लिए, उन्हें एक लाइन में ले आने के लिए बच्चों के कई बार आपको सख्त निर्णय लेना पड़ता है, और कई बार उनके डिसिप्लिन करने के लिए या उनको रास्ते में ले आने के लिए या आपको अच्छा ही करिकुलम की वजह से अब कई बार आपको बेचना पड़ता है। माँ बाप को अंदर से सख्त रहना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता, लेकिन दैट्स कॉल्ड अ टफ लव कहते हैं। अभी देखते हैं अरमान किस तरह बच्चे ये करते हैं, सब प्यार से करते हैं। दादी सा असली दिखाते हैं, चाची साहब भी, और तानिया ओरिजिनल लगते हैं। मुझे मुझे काजल से डिसअपॉइंटेड है, विद्या से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। अभी अभिरा को लगा कि उसकी बेटी आई है मेहरा, लेकिन सच्ची बेटी का जिम्मेदारी, परवाह जो भी कहो तो मुक्ति ही करेगी। अभी मुक्ति का खुलासा नहीं हुआ है कि उसको वाकई याददाश्त चली गई या उसकी याद है क्या है, अभी तक वो कहानी वहाँ पर आई नहीं है। पर जिस तरह आज उसमें आधा से ज़्यादा सीन ऐसे निकल गया है, और उसकी कितना परवाह है कि वह माँ अकेले रह जाएगी और रीडेवलपमेंट वालों को कैसे जवाब देगी, कैसे हैंडल करेगी। कड़ुस्मान और ये तो जवाब देने में माई है। अभी जब पता चलेगा अबीरा इस तरफ है तो उसको तो नाक वैसे भी गुस्सा आता है। अभी देखते हैं, इसको कोई परवाह नहीं है, मैं ऐसे कौन शादी करना है, तुम भी मत करो, वही सबसे बड़ी बात है। अभी ऐसा चल रहा है, जिस तरह अनजाने में कर रहा है वो अभी अरमान, वो नहीं चाहता है बट ये कुछ भी कर सकती है। मुझे मेहर पे कोई भी एक भी पैसा मुझे विश्वास नहीं है। ये ज़रूर कठपुतली तो विद्या है, ऐसे भी उसको पता है वो कुछ भी करेगी, कहती है प्रोटेक्ट कर रही है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। पर कहीं ना कहीं ये मुक्ति और मायरा मिलेंगे ज़रूर जल्दी, तो यही इन कहानी का अभिमान के एक करेंगे। पर हमारे मन में अभी अरमान से बिना ही रहना बेहतर है। पर मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मायरा को पता चलने वाला है कि उस दिन आई थी, तो देखते हैं आगे चलते क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का
एपिसोड देखा। सच में अरमान किसको धोखा दे रहा है? खुद को ही धोखा दे रहा है कि वो अबीरा से इतना प्यार करता है। जैसे आज उसने महर से भी कहा कि मेरी जिंदगी से तुम कुछ सीखी नहीं, क्यों तुम्हें शादी करनी है और अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। बाद में कहता है कि मैंने एडवाइस ही क्यों दी। तो तुमने अपनी जिंदगी खुद खराब की है, किसी और ने नहीं की है। क्योंकि अपनी जिंदगी का बर्बाद होने का और आबाद होने का एक खुद हम ही होते हैं। और तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद करना चुना, आबाद करना नहीं। और उसे सिर्फ काम करना है, क्योंकि उसकी बेटी जा रही है तो उसका उसी में उसके टेंशन में वो सिर्फ काम ही करना चाहता है। तभी तो महर कहती है कि और कितना करोगे, सब कुछ तो कर दिया। तो अब उसने गैरेज वाला हाथ में ले लिया काम। और अगर ये भी काम हो जाए तो फिर मेरे लिए लड़का ढूंढना। तभी उसने वो एडवाइस दी। और यहाँ पे चलो मायरा की तैयारी हो गई, पैकिंग भी हो गई, और अब वो जा रही है तो सब लोग उसे मिस कर रहे हैं। और सबका एक एक बात कहना, ऐसा लग रहा था कि इन सबको माहिरा की पड़ी है, लेकिन एक बार अबीरा के बारे में नहीं सोचा। जैसे काजल भी तो स्वार्थी हुई है ना, वो जो मांगेगी वो अपने बेटे के लिए ही मांगेगी विद्या से। और माधव जी, आप अपनी बीवी से छुट्टी थोड़ी करवाने वाले, लेकिन जिस दिन आपकी बीवी की करतूत आपके सामने आएगी तब देखना है कि आप क्या करेंगे। और मुझे ये पक्का यकीन है कि अगर माधव जी को विद्या के बारे में पता चल गया तो फिर वो विद्या को ऐसी सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। अपना रिश्ता भी तोड़ सकते हैं या फिर उसी घर में रहकर उससे बात भी नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ तो होना चाहिए। विद्या के ज्यादा ही उड़ रही है। और यहाँ पे मायरा भी एक सेल्फी ले रही है सबके साथ में। और यहाँ पे हमारी मुक्ति अभी राहु से विदा कर रही है और कह रही है कि आप लोग ऐसे रो रहे हैं जैसे कि मैं कहीं शादी करके जा रही हूँ। तो काका कहते हैं माँ, मैं अच्छे से तुझे विदा तो कर लेने दे। दही शक्कर तो उसे दही शक्कर पसंद नहीं, तब भी उससे कहा दही शक्कर खा के जाओ, ये शुभ होता है। और आज पूरा एपिसोड इन लोगों में ही चला गया। दोनों तरफ दोनों बच्चियों को विदा कर रहे हैं। और कॉलेज बहुत अच्छा लगा। मुक्ति को तो कॉलेज बहुत अच्छा लगा। वो तो खुश है कि इतना बड़ा कॉलेज है। और आज दोनों की विश बहुत प्यारी लगी। वानी का कहना कि मुझे एक ऐसी दोस्त मिल जाए जिसे मुझे मेरी मम्मी की कमी महसूस ना हो। और यहाँ मायरा कह रही है कि मुझे भी ऐसी दोस्त मिल जाए जिसकी वजह से मुझे मेरे पापा की याद ना आए। ऐसी अच्छी और बेस्ट फ्रेंड मुझे मिल जाए। ये दोनों की विशेष सच में इतनी प्यारी लगी मुझे कि सच में दोनों बच्चियां आज अभी अनजान है। मायरा को नहीं पता कि मुक्ति अबीरा के साथ रही है। और वाह, मुक्ति तो सब कुछ भूल चुकी है, तो वो तो अरमान को पहचान ही नहीं पाई। लेकिन सच में इन दोनों की दोस्ती जरूर होगी और वो इतनी पक्की होगी कि यही दोनों मिलकर अबीरा और अरमान को एक करेंगे। और जैसे प्रीकेप में दिखाया कि अबीरा को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे, वो अपनी गाड़ी ठीक कर रहे थे तो उसने मारा, फिर अपनी जीप लेकर निकल गई। लेकिन वो गुंडे उसके पीछे जाना चाहते थे तो आ गया अरमान बीच में और उसने मारा पीठ की। उन्हें मारा, लेकिन उसकी पीठ दिख रही थी अबीरा को, चेहरा नहीं दिखा उसका। अब देखते हैं, क्योंकि उसने अपनी जीप तो रोकी है। और हाँ, जो ऑफिस में बैठकर जो ये रीडेवलपमेंट का अबीरा और अरमान दोनों में जो चैट हुई, उसमें दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। और अबीरा, तुमने सही पहचान कि वो तुम्हारे टाइप का होगा, तुम्हारा अरमान ही है तो वो तुम्हारे टाइप का ही होगा।
दोनों के दोनों ही खड़ूस हो। अबीरा थोड़ी कम है, लेकिन तुम्हारा खड़ूस मान ही है जो तुम्हें मैसेज भेज रहा है। अब देखते हैं कब ये दोनों आमने सामने आते हैं, क्योंकि वहां पे बाजी जरूर पलटेगी। यही तो देखना है कि फिर अरमान और क्या क्या अबीरा के साथ गलत करता है और कितनी हद तक वो प्लान करता है, और कितना गिरेगा वो भी देखना है, क्योंकि उसकी नफरत बहुत ज्यादा है अबीरा की तरफ। तो वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा जिसकी वजह से अबीरा हर्ट हो। लेकिन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। वो अपने वहां बुला रही है और वो अपने ऑफिस में बुला रहा है। उसी के चक्कर में रात भर दोनों ही नहीं सोए, और दोनों ही, अरमान अपनी बेटी से झूठ बोल रहा है और अबीरा यहाँ पे काकी से झूठ बोल रही है। जहाँ बुक तिजारी की वजह से रात भर नहीं सोई, और वहां पे कहते मैं जा रही हूँ इसलिए आप रात भर नहीं सोई। लेकिन दोनों के ही मन में एक ही बात चल रही है कि उस रीडेवलपमेंट के जो केस है उसमें जो सामने वाला ऑनर है उसने रात भर सोने नहीं दिया, उसके साथ ही उसकी खटपट चल रही थी। अब कॉलेज वाला सीन अच्छा लगेगा। आज ज्यादा कुछ नहीं था, विदाई ही थी दोनों बेटियों की। देखते अब आगे क्या कमाल करती है। बाय गाइस, गुड नाइट। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे नवीन सर। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, और हम इसी तरह आपके चैनल के साथ जुड़े रहे, और ये प्यार इसी तरह बढ़ता रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। बाय। थैंक यू सो मच आप सबका, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजे हैं। और बाकी तो सब लोग जो अभी भी नहीं भेज पा रहे उनके लिए यही है कि आप लोग भेजिए जल्दी से जल्दी, और बनिए इस एचएस कम्युनिटी का हिस्सा और एंजॉय कीजिए अपनी ही आवाज को। तो थैंक यू सो मच, एंड बने रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू।